नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और जैसे कि आप सब जानते हैं, कश्मीर में हुई तबाही के कारण लोगों की कई एकड़ जमीन जो बंजर बन चुकी है, उस पर रेत की सफेद चादर बिछ चुकी है और हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। हर जगह लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला। और जो महीना जो निकला है अगस्त, वो काफी दुखदाई निकला है। लोग इस वक्त मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो कंडी क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी इलाका हो। बात करें अगर मैदानी इलाके की, तो सांबा के कई ऐसे इलाके हैं जो बसंतर दरिया के किनारे बसे हुए हैं और बसंतर दरिया का बांध टूटने के कारण लोगों की 400 जो एकड़ जमीन है उस पर सफेद चादर रेत की बिछ चुकी है और लोगों की निगाहें अब सरकार की ओर है कि उनकी भरपाई के लिए, जो उनकी फसल का नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई ये कौन करेगा होगा। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिला महासचिव और उभरते हुए नेता अमित दुबे जी हैं। इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि किसानों का ये मसला कब हल होगा? देखिए, किसानों का जो मसला है ये जल्द से जल्द हल होगा। 2014 में भी बाढ़ आई थी, उससे भी नुकसान हुआ था और बांध टूटने के कारण वो नुकसान हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक और माननीय हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने मिलकर बांध जो है वो बनवाया था। अब इस बार जो बारिश हुई है, इस बार की जो बारिश हुई है, उसकी अपेक्षा जो है वो हम लोगों को नहीं थी कि इतनी भारी बारिश होना और कुदरत का इतना बड़ा कहर गिरना, ये हमारे लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर कुदरत के कहर को कोई भी टाल नहीं सकता। ये नुकसान जो है हमारे लोगों का बहुत हुआ है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको ये बताया था कि हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी और माननीय विधायक डॉक्टर मनियाल जी का लोगों से मिलना हुआ। हमारा एक कार्यक्रम था जहाँ पे बॉर्डर के लोगों के लिए। उस दिन भी बारिश हो रही थी और बारिश में ही कार्यक्रम हुआ था, आपने उसको भी कवर भी किया था। तो वहाँ माननीय सांसद जी ने आश्वासन दिया था कि 9.5 करोड़ का वो जो बांध है उसका एस्टिमेशन हुआ है, वो जल्द से जल्द उसका अप्रूवल आकर जहाँ पे लोगों को सौंप दिया जाएगा। 1-2 साल में उसका कार्य जो है वो पूर्ण होगा और लोगों को दोबारा ऐसी त्रासदी जो है वो भगवान की तरफ से ना देखनी पड़े, ये भी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। ये नुकसान तो बहुत हुआ है हमारे लोगों का। सर, किसानों को पहले भी ऐसा बोला गया था 2014 के बाद। उनका कहना कि आश्वासन हमें पहले भी दिए गए, लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ। देखिए, मैंने पहले बताया कि वहां पे पुल के लिए उसके बांध के लिए 4 करोड़ रुपया वहां पे रखा था और उस 4 करोड़ का बांध बना। उसके बाद बारिश का कुछ ज्यादा माहौल रहा नहीं, तो लोग भी हमारे कहीं ना कहीं चुप रहे। उसके बाद उन्होंने भी कोई अप्रोच नहीं की और उसके बाद आपको पता है कि जहाँ पे 6-7 साल अपना जो कानून अपना सरकार नहीं थी, जहाँ पे एलजी का शासन था और इस कारण भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि ना होने के कारण लोग कहीं अपनी बात रखते। आज लोग अपनी बात रख रहे हैं तो लोगों को आश्वासन मिल रहा है। आज सरकार बनी है, हमारे विधायक हैं जहाँ पे, तो जल्द से जल्द ये कार्य है पूर्ण होगा। सर, बात करें अगर सत शर्मा जी का, तो उनका भी विशेष दौरा रहा। उन्होंने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। तो क्या नीति बनाई है भाजपा ने, किस तरह से? माननीय सत शर्मा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनका हर विधानसभा में दौरा हुआ है और बड़ी गंभीरता से उन्होंने हर विषय को लिया है और लोगों से मिले हैं
जहाँ पे नुकसान हुआ वहाँ का जायजा लिया और एक रिपोर्ट उन्होंने खुद हमारे कार्यकर्ताओं को बोला कि एक रिपोर्ट जो है वो हमारी पार्टी की तरफ से भी बननी चाहिए। उनका जो नुकसान हुआ है लोगों का, हमने भी उसका जायजा बनाना चाहिए, उसका नोट करना चाहिए कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन तो जो है वो तो कर ही रही है, उसके साथ हम भी अपनी तरफ से इन चीजों को नोट करें। क्या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से कोई छूट तो नहीं होगी? अगर हमने लिखे होंगे तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे निर्देश जो है माननीय शर्मा जी ने दिए। आप देख रहे हैं कि कितनी गंभीरता से उन्होंने हर एक विधानसभा को ली है, सिर्फ सांबा जिला को नहीं, हर एक विधानसभा में जहां जहां नुकसान हुआ है वहां वहां उन्होंने पूर्ण रूप से प्रवास किया है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस त्रासदी में जो लोगों को नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है और लोगों के साथ हर कदम लोगों के साथ खड़ी है। एजी मनोज सिन्हा जी का स्पेशल दौरा रहा, उसके बाद कितनी असेसमेंट की गई है कि कितना? देखिए, ये गवर्नमेंट के पास इसके आंकड़े हैं और माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी का जहां दौरा होना, जहां उनका आना, ये कितनी गंभीरता लाता है। माननीय विधायक जी ने उपराज्यपाल के साथ मिलकर जहां दौरा किया करवाया, उनको बुलाया। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का दौरा होना, उनको उनके साथ मिलकर मौका दिखाना, मौके पे आना, ये बहुत बड़ी गंभीरता है। माननीय अमित शाह जी का दौरा होना, ये बहुत बड़ी गंभीरता है हमारे लोगों के लिए। हमने पहली सरकारें भी देखी हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ के बातें होती थी, लोगों के बीच जाकर कोई नहीं जाता था। आज लोगों के बीच में वही आता है जो लोगों के लिए काम करता है, जो लोगों की बात सुनता है। सर, अगर बात करें मौजूदा सरकार की, तो मौजूदा सरकार का कोई भी नुमाइंदा, बात करें सीएम हो, डिप्टी सीएम हो या कोई भी उनका एमएलए, बॉर्डर का दौरा नहीं रहा। माननीय एजी मनोज सिन्हा को ही आना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है ये नठल्ली सरकार है और इस सरकार में जितने मंत्री बनाए हैं, 6 का मंत्रिमंडल जो है, इन लोगों को अभी तक संतुलित ही नहीं हो पा रहे हैं। इनका संतुलन बिगड़ गया है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब जमीन स्तर, निचले स्तर पर जब बात की जाए, जो लीडर होता है, जो नेता होता है, जो विधायक होता है, जो मंत्री होता है, उसको निचले स्तर पर जाना पड़ता है, क्योंकि गरीब जनता निचले स्तर पर रहती है। उनकी बात रखने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता है और माननीय मुख्यमंत्री साहब जी का चश्मा ही नहीं खुलता है। वो अपने चश्मा जो है वो उतारे तो उन लोगों को, गरीब लोग दिखे, उन लोगों को ये दिखे कि त्रासदी कहाँ हुई है। अब उनका चश्मा जो है वो हट नहीं रहा है। ये पावर का जोर है, ये सरकार का जोर है। भूखी सरकार है, किसी कुछ दे नहीं सकते। लोगों के बीच में जाए कैसे? लोगों में बीच में वो लोग जा सकते हैं जिनके पास कुछ है। ये किस मुंह से जाएंगे? ये कौन सा वायदा करेंगे? इन्होंने जो वायदे पहले से किए हैं वो इनसे पूरे नहीं हो रहे। इन लोगों ने जो वायदे किए थे लोगों से, वे पूर्ण करने के लिए ये सफल रहे हैं और ये सरकार जो है विफल हो गई है। अब सरकार जो है ये अपना संतुलन इनका बिगड़ गया है। वहीं अगर सर बात करें, जितना भी ये नुकसान हुआ है लोगों का, काफी नुकसान हुआ है, ये तो केंद्र की तरफ से दिया रहा है। जो हमारी सरकार है मौजूदा, वो क्या कर रही है? मैंने आपको पहले ही बताया, ये राहत सामग्री तक नहीं दे सकते, लोगों का हाल नहीं पूछ सकते। हमारे प्रमंडल में इतनी त्रासदी हुई है, हमारे सुंब के मनानू में इतनी त्रासदी हुई है, हमारे नाटो में इतनी त्रासदी हुई है, हमारे गढ़वाल के कुछ क्षेत्र में तबाही हुई है, हमारे रामगढ़ में तबाही हुई है, हमारे मावा में तबाही हुई है, हमारे रायपुर में तबाही हुई है। अगर सांबा जिला की बात की जाए, सांबा जिला के विभिन्न इलाकों में इतनी त्रासदी हुई है, एक भी दौरा ना होना, एक की मंत्री का भी नहीं यहाँ पे आना, तो इसका मतलब क्या है कि जम्मू को कहीं ना कहीं गंभीरता से ही नहीं लेते हैं ये लोग। सांबा जिला को गंभीरता से ही नहीं ले रहे हैं। सर, वहीं बात करें अगर माइनिंग की, तो माइनिंग होने के कारण ही ये बांध टूटा है। लोगों का कहना, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। तो माइनिंग अगर बंद है तो हो कैसे रही है? देखिए,
माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने माइनिंग के दौरे करने चाहिए। उनके पास ये डिपार्टमेंट है, वो दिन में बहुत बड़ी बातें करते हैं, साथ में इंटरव्यू मीडिया साथ में रखते हैं, और कहीं भी उन्होंने दौरा करना हो पहले मीडिया फिर उसके बाद वो खुद। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया लेकर उन्होंने माइनिंग के दौरे भी करने चाहिए। ये जहां पे सिर्फ धांधली हो रही है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, अपनी जेबें भरी जा रही हैं और लोगों का कोई ख्याल नहीं है। लोगों की सेवा में ये तत्पर नहीं है, लोगों की सेवा में ये कार्य जो है वो नहीं हो रहे हैं। ये माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है, ये सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए, पर सरकार गंभीरता से ले नहीं रही। इसका क्या मतलब है ये इन लोगों को ही पता है, और इनका जवाब भी जो है इन लोगों ने ही देना है। देखिए, ये थे हमारे साथ जिला महासचिव अमित दुबे जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। और हमारा भी मकसद रहता है कि जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाया जाए, और फिर एक नए चेहरे के साथ, नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए दैनिक सवेरा।